GUI, which is graphical user interface. Then we have touchscreen interface and command line interface. The next topic that we have is program execution. The system must be able to load a program into memory and run that program. So इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, where we discussed about how resource allocations happen using operating system. So जब भी हमारा जो प्रोग्राम आता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये बोलने के लिए कि यार अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब मुझे प्लीज रन कर दो, मुझे प्लीज सीपीयू का थोड़ा टाइम दे दो, मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, मुझे प्लीज प्रोवाइड करा दो सो दैट आई कैन रन। तो ये वाला जो काम है ये कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले वो प्रोग्राम को लोड करेगा इनटू मेमोरी। जो हमारे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है, हाउ वी लोड प्रोग्राम्स इनटू आवर मेमोरी। देन द थर्ड ऑपरेशन इज आईओ ऑपरेशंस। आईओ ऑपरेशन हमने ऑलरेडी बात करा था, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज ऑल्सो रिसोर्स एलोकेटर। तो जितने भी हमारे आईओ ऑपरेशंस होंगे, जैसे अगर हमें लेट से प्रिंटर को कमांड देना है टू प्रिंट अ पेज, वो कमांड किसके थ्रू जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हमारे जो हार्डवेयर्स होते हैं या फिर कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अ सर्विस बिटवीन द टू लेयर्स। सो कोई भी अगर कमांड हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम से आ रही है वो कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आईओ ऑपरेशंस आर वन ऑफ दोस कमांड्स। सो अ रनिंग प्रोग्राम मे रिक्वायर आईओ विच इन्वॉल्व्स अ फाइल और अ आईओ डिवाइस। उसके बाद फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। सो यहाँ पे परमिशन क्या क्या होनी चाहिए? आपने देखा होगा ch मोड कमांड हम यूज करते हैं परमिशंस को हैंडल करने के लिए। कौन सा यूजर किस टाइप की फाइल को कैसे एक्सेस कर सकता है? लेट से अगर मेरा सिस्टम है तो मैं चाहती हूँ कि यार इस फाइल का एक्सेस मेरे पास राइट एक्सेस हो, बट अगर कोई और देखे, कोई और लॉग्ड इन यूजर देखे, उसके पास खाली रीड एक्सेस हो। वो सारी चीजें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन से। सो परमिशन मैनेजमेंट होता है यहाँ पे। देन उसके अलावा ऑब्वियसली जैसे बाकी कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, कहाँ क्रिएट करनी है, देन उसका लोकेशन क्या होगा, इन सारी चीज को ट्रैक करने का या हेल्प करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो दिस कम्स अंडर फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट। द फोर्थ सर्विस दैट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इज कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? प्रोसेसेस के बीच में। देयर आर मेनी सर्कमस्टेंसेस इन विच वन प्रोसेस नीड्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अनदर प्रोसेस। एंड ये कौन कौन से फ्लोज के थ्रू हो सकता है? फर्स्ट इज शेयर्ड मेमोरी एंड सेकंड इज मैसेज पासिंग। सो ऐसा हो सकता है जैसे ये आपकी एक पूरी मेमोरी है, इसमें से कुछ ब्लॉक हम मेमोरी का रिजर्व कर दें फॉर शेयर्ड मेमोरी। अब इससे क्या होगा? लेट से ये हमारा P1 प्रोसेस है, ये हमारा P2 प्रोसेस है। P1 ने यहाँ पे राइट किया इस शेयर्ड मेमोरी के अंदर एंड शेयर्ड मेमोरी से ही P2 ने रीड कर लिया। सो अब बेसिकली क्या हुआ? कुछ इंफॉर्मेशन थी जो P1 के थ्रू P2 में पास हुई, राइट, बिकॉज ऑफ दिस शेयर्ड मेमोरी। सो इफ यू सी इवेंचुअली तो क्या हुआ? प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 के साथ कम्युनिकेट करा थ्रू शेयर्ड मेमोरी। अनदर वे इज मैसेज पासिंग। इसमें क्या होता है? वी पास पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस बाय आर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को P1 से लेगा एंड P2 में पास कर देगा। सो दिस इज नोन एज मैसेज पासिंग। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स कॉन्स्टेंटली। हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे कंप्यूटर में कॉन्स्टेंटली रन होता रहता है, वो कभी स्टॉप नहीं होता, वो हमेशा रनिंग स्टेट में रहेगा। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो कॉन्स्टेंटली एरर्स को डिटेक्ट करे एंड उन्हें ठीक करे। सो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, कई बार ऐसा होता है कि आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो एंड सडनली वो टर्मिनेट हो जाता है, राइट, लिखा हुआ आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज स्टॉप ड्यू टू सम एरर। वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऐसा कब करने की जरूरत पड़ती है? जब कोई एक ऐसा एरर आ जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है? हमारी एप्लीकेशन को ही टर्मिनेट करके रीस्टार्ट कर देता है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एरर में अकर इन सीपीयू एंड मेमोरी हार्डवेयर सच एज मेमोरी एरर्स और पावर फेलियर्स। आईओ डिवाइसेस में भी हो सकता है, जैसे पैरिटी एरर, हम इसके बारे में आगे इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। पैरिटी एरर्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, किन किन तरीकों से आ सकते हैं एंड उनको कैसे हैंडल किया जाता है। बट अगर अभी आपको समझना है, सो यू कैन से कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो इलीगल है। लेट से आप -1 एड्रेस की मेमोरी को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इन सारी
एरर्स को या इन सारे कॉर्नर केसेस को हैंडल करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो हमारे एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है एंड उनको ठीक भी करता है साथ में। देन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच टाइप ऑफ एरर ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। सो हर टाइप के एरर के लिए अलग अलग डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। बट अगर कोई भी ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, हम किसी भी तरीके से एरर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? खाली हॉल्ट करने का। सो दीज वर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, एंड इफ yes, don't forget to subscribe to our channel and share this video with your friends. Also, I have added a link of full stack web development course provided by Newton School in the description box. So if you are interested in learning full stack web development, then you can check out that link, enroll in the course and start learning. So see you in the next video. Till then, take care.